ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है? ये कानून क्यों बनाया गया था? इस कानून में हाल ही में क्या तब्दीलियां की गई हैं? चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इसमें की गई तब्दीलियों पर बात करेंगे। दोस्तों, हम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ऐसे वक्त में खुद को और अपनी फैमिली को महफूज रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हमें तमाम कवानीन का सही से इल्म हो ताकि हम अनजाने में कोई गलती ना कर बैठें। सबसे पहले देखते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सरकारी राजदारी एक्ट क्या है। ये कानून 1923 में बरतानवी राज में बनाया गया था। इस कानून का मकसद जासूसी से बचना था ताकि सरकारी मुलाजिम और आम शहरी सरकारी राजों का गलत इस्तेमाल न कर सकें या गैर मुल्की जासूस तक ना पहुंचा दें। ये कानून आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान दोनों में लागू है। इस कानून के मुताबिक जिन चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई है वो ये हैं: सरकारी दफ्तर, सरकारी दस्तावेज़ात, ममनुआ इलाके और जंगी साजो सामान मसलन टैंक, बहरी जहाज वगैरह। वो तमाम मकामात जहां पर जंगी हथियार रखे हों या जहां से गुजर रहे हों, इस वक्त के लिए वो मकामात भी ममनुआ इलाके तसव्वुर होंगे। इस कानून के मुताबिक जिन कामों को जुर्म करार दिया गया है वो ये है: 1. ममनुआ इलाके, जंगी साज और सामान और सरकारी फाइल्स की कापी, तस्वीर और स्केच बनाना। 2. सरकारी दस्तावेज़ात, ममनुआ इलाके और जंगी हथियारों से मुताल्लिक मालूमात, उनकी तस्वीर और स्केच किसी जासूस को देना। 3. सरकारी मकामात और ममनुआ इलाकों की जासूसी करना। 4. सरकारी मालूमात किसी ऐसे शख्स को देना जो इन मालूमात को हासिल करने का मजाज नहीं। 5. ऐसा कोई जुर्म खुद से हो जाए, किसी और से हो, इस पर पर्दा डालना। 6. धोखाधड़ी से और झूठ बोलकर खुद को सरकारी अफसर और फौजी जाहिर करना। 7. सरकारी ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसर और फौजी जवानों के काम में रुकावट डालना। 8. खुद जासूसी करना और किसी को जासूसी करने को कहना। 9. किसी भी जासूस की मदद करना, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना और राब्ता रखना। इन जराइम में मुलव्वस अफराद को ड्यूटी पर मामूर कोई भी फौजी और सिविल सरकारी एहलकार बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकता है। इन तमाम जराइम पर 3 साल से 14 साल तक कैद या जुर्माना और दोनों सज़ाएं दी जा सकती है। इस कानून के तहत चलने वाले मुकदमे को खुफिया रखा जा सकता है। दोस्तों, इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि बुनियादी तौर पर इस कानून का मकसद सरकारी राजों को जासूसी से बचाना था। अब हम देखते हैं कि हाल ही में इस कानून में क्या कुछ तब्दील किया गया है और नया शामिल किया गया है। लफ्ज़ मुल्क दुश्मन शामिल किया गया है और हर वो शख्स जो गैर मुल्की ताकतों और जासूसों और दहशतगर्दों के साथ राब्ते में हो, उनसे मिलकर किसी भी तरह से मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाए, वो मुल्क का दुश्मन समझा जाएगा। ममनुआ इलाके की तारीफ में चंद खास तब्दीलियां की गई हैं। सरकारी दफ्तर और जंगी साजो सामान की जगहों के अलावा तमाम फौजी इलाके यानी छेउनियां और मुल्क के अंदर आ बाहर ऐसे मकामात जहां खुफिया मालूमात रखी हों, इन तमाम को ममनुआ इलाके में शामिल किया गया है। जराइम की फहरिस्त में जिन चीज़ों का इजाफा किया गया है वो ये है: ममनुआ इलाके में दाखिल होना, इस पर हमला करना और नुकसान पहुंचाना, इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से ममनुआ इलाके में दाखिल होने की कोशिश करना, ड्रोन्स और मोबाइल से ममनुआ इलाके की वीडियो और तस्वीर बनाना, अपने मुल्क के खुफिया इदारों और खुफिया एहलकारों से मुताल्लिक मालूमात दुश्मन को देना और उनकी शनाख्त को आम करना, गैर मुल्की जासूस और मुल्क दुश्मन से राब्ता रखना और ये कि ऐसे किसी भी जासूस का कंटेक्ट पता आपके पास मौजूद हो। ये जुर्म खुद करना, जुर्म की साजिश बनाना और लोगों को जुर्म पर उकसाना, तमाम काम बराबर है। दोस्तों, अब अगर हम उन तब्दीलियों पर गौर करें तो मालूम होगा कि पुराना कानून सिर्फ जासूसी से मुताल्लिक था। इन तब्दीलियों के जरिए जासूसी के अलावा साजिश करना, हमला करना और सरकारी जगह को नुकसान पहुंचाना जुर्म में शामिल किया गया है। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारा मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की साजिशों का शिकार है। ऐसे में हम सब के लिए जरूरी है कि हम खुद को, अपने खानदान को और दोस्तों को मुल्क दुश्मनों के आलाकार बनने से बचाएं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा।